अहम खबर है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है, इस दौरे से मुतालिक ये तफसीलात शेयर की जा रही हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा। फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी इस्तेदाद बढ़ाने के इक़दाम पर ब्रीफ किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी इस्तेदाद बढ़ाने के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है, इस खबर से मुतालिक ये तफसीलात सामने आ रही हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा। फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी इस्तेदाद बढ़ाने के इक़दाम पर ब्रीफ किया गया। बात करेंगे, सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेरा, क्या डिटेल्स हैं इस दौरे से मुताल्लिक़? जी बिल्कुल, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग फैसिलिटी का मुशाहिदा किया वहां पर, और फॉर्मेशन के आला पेशावराना मयार और मजमूई तैयारी को भी बहुत सराहा। उन्होंने टेक्नोलॉजी से हम आहंगी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि जदीद जंगी माहौल में चाबुक दस्ती, दुरुस्तगी और सूरत हाल से मुकम्मल आगाही, यानी उसको इन शॉर्ट अगर प्रिसिजन कहा जाए, और बर वक्त फैसले कलीदी हैसियत रखते हैं। उन्होंने अफसरान और जवानों से बात करते हुए आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने उनके बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को बहुत सराहा। उन्होंने सख्त और मिशन पर मबनी तरबियत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि पाक फौज अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और यकसू है, जिनमें दुश्मन की हाइब्रिड जंग, इंतहा पसंदाना नजरियात और कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली तकसीम पसंद कुव्वतें शामिल हैं। इससे पहले जब वो गुजरांवाला पहुंचे हैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इस्तकबाल कोर कमांडर गुजरांवाला ने खुद किया। ठीक है, उनका इस्तकबाल कोर कमांडर गुजरांवाला ने खुद किया, और यकीनी तौर पर एक अहम दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अफसरान और जवानों से उन्होंने बात की। जो दीगर फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज हैं उनका भी चीफ ऑफ डिफेंस की जानिब से जायजा लिया गया। टेक्नोलॉजी हम आहंगी पर भी जोर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा। ISPR की जानिब से ये डिटेल सामने आई है कि फील्ड मार्शल ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज और जदीद ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा किया। ISPR का ये बताना है, फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी इस्तेदाद बढ़ाने के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा, और इस दौरे के जो विजुअल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। ISPR की जानिब से मजीद डिटेल्स भी ये सामने आई हैं कि फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी इस्तेदाद बढ़ाने के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा उन्होंने किया। जदीद जंग में टेक्नोलॉजी से हम आहंगी और फौरी फैसला साजी नागुज़ीर है, फील्ड मार्शल ने ऐसा कहा। फील्ड मार्शल ने बुलंद हौसले और कौमी सलामती के आज़म को सराहा। फील्ड मार्शल ने सख्त और मिशन पर मबनी तरबियत की अहमियत पर जोर दिया। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है, तो अफसरान जवानों से उन्होंने बात की, मुलाकात की और कुछ अहम गुफ्तगू की। फील्ड मार्शल ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा किया। तो एक बार फिर सुमेरा की जानिब बढ़ते हैं। सुमेरा, थोड़ा सा इस हवाले से भी रोशनी डालिए, जब बात होती है गुजरांवाला सियालकोट गैरिजन की तो इंतहाई अहमियत के हामिल है ये गैरिजन, थोड़ा सा इसकी तफसील पे भी रोशनी डालें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान मिलिट्री के जितना भी डिसिप्लिन कोर्स हैं, मेन कोर्स हैं, उसमें स्ट्राइक 1 फॉर्मेशन और स्ट्राइक 2 फॉर्मेशन बहुत अहमियत की हामिल हैं, और इसी लाइन में हम इन्हें मंगला कोर, गुजरांवाला, सियालकोट, बहावलपुर, और ये तमाम तर वो कोर्स हैं 11 और 12 कोर के अलावा जो कि बलोचिस्तान और KP में आती हैं। उस लाइन में अगर देखा जाए तो रावलपिंडी के बाद सबसे अहम कोर गुजरांवाला की है, जिसे स्ट्राइक 1 फॉर्मेशन कोर कहा जाता है। ये इसलिए जरूरी है और अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान भर में जहां पर भी मुसल्लह अफवाज की जरूरत पड़ती है ऑन द रश और जंगी सूरत हाल के अंदर, वहाँ फॉर्मेशन स्ट्राइक 1 फॉर्मेशन से जो फौजी दस्ते हैं वो ताज़ा दम दस्ते भेजे जाते हैं। इसीलिए आर्मी चीफ की आमद पर उन्हें फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी सलाहियत में इजाफे के लिए उठाए गए अहम इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई थी। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ये पहला दौरा है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के ओहदे की तैनाती के बाद कि उन्होंने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिम्युलेटर ट्रेनिंग की सहूलत का मुशाहिदा किया। ये एक इस वक्त न्यूली एडेड जो है वो इजाफा है जिस सिमुलेटर ट्रेनिंग का हम जिक्र कर रहे हैं, और इसको इसीलिए इंडक्ट किया गया है कि पाकिस्तान के तमाम तर फौजी जवान जो हैं उनको जदीद तरीन तकाज़ों के मुताबिक उनकी जंगी तैयारी को हम आहंग किया जाए, और फॉर्मेशन के आला पेशावराना मयार और मजबूत तैयारी को सराहते हुए उन्होंने मजीद हिदायत की कि इसको मजीद जदीद तकाज़ों के मुताबिक इसको इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और हर आने वाले वक्त के साथ साथ इनको मजीद बेहतर किया जाए।
کہ آنے والے وقتوں کے مطابق مزید بہتر کیا جائے، مزید جنگی تقاضوں پر پورا اترا جائے۔ فیلڈ مارشل کی فارمیشن میں اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور مجموعی تیاری کی بھی تعریف۔ ہائبرڈ جنگ انتہا پسند نظریات اور انتشار پھیلانے والے عناصر سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، فیلڈ مارشل نے ایسا کہا۔ تو کچھ اہم گفتگو بھی ہوئی ہے جو انہوں نے کی ہے وہاں پر موجود افسران جوانوں سے، جو گفتگو ہوئی اور جو اہم دورہ ہے، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں۔ پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے، فیلڈ مارشل نے ایسا کہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا گجرانوالہ اور سیالکوٹ گیریزن کا دورہ اور فیلڈ مارشل کو فارمیشن کی آپریشنل تیاری اور جنگی استعداد بڑھانے کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے فیلڈ ٹریننگ ایکسرسائزز اور جدید سے ملیٹری ٹریننگ سہولت کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جدید جنگ میں ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی، چابک دستی اور فوری فیصلہ سازی ناگزیر ہے، یہ کہا گیا ہے فیلڈ مارشل کی جانب سے۔ فیلڈ مارشل نے یہ کہا ہے کہ جدید جنگ میں ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی بہت ضروری ہے۔ ISPR کا یہ بتانا ہے کہ فیلڈ مارشل نے بلند حوصلے اور قومی سلامتی کے عزم کو بھی سراہا ہے۔ فیلڈ مارشل نے سخت اور مشن پر مبنی تربیت کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، یہ کہا گیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے۔ ہائبرڈ جنگ، انتہا پسند نظریات اور انتشار پھیلانے والے عناصر سے نمٹنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں۔ ISPR نے بتایا کہ فیلڈ مارشل کی فارمیشن کی اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور مجموعی تیاری کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا گجرانوالہ اور سیالکوٹ گیریزن کا دورہ اور فیلڈ مارشل کو فارمیشن کی آپریشنل تیاری اور جنگی استعداد بڑھانے کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی ہے۔ ISPR کا بتانا ہے کہ فیلڈ مارشل نے فیلڈ ٹریننگ ایکسرسائزز اور جدید سے ملیٹری ٹریننگ سہولت کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جدید جنگ میں ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی، چابک دستی اور فوری فیصلہ سازی ناگزیر ہے۔ ISPR نے یہ بھی بتایا کہ فیلڈ مارشل نے بلند حوصلے اور قومی سلامتی کے عزم کو بھی سراہا ہے۔ فیلڈ مارشل نے سخت اور مشن پر مبنی تربیت کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ فیلڈ مارشل نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ہائبرڈ جنگ، انتہا پسند نظریات اور انتشار پھیلانے والے عناصر سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، یہ کہا گیا ہے فیلڈ مارشل کی جانب سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فیلڈ مارشل نے اس دورے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ہائبرڈ جنگ، انتہا پسند نظریات اور انتشار پھیلانے والے عناصر سے نمٹنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں، یہ عزم ظاہر کیا گیا ہے کہ ہائبرڈ جنگ ہو، انتہا پسند نظریات ہو یا انتشار پھیلانے والے عناصر ہو، ان کے خلاف جنگ کے لیے ہم بالکل تیار ہیں اور ان تمام تر عناصر سے نمٹنے کے لیے بھی ہم بالکل تیار ہیں۔ ISPR نے یہ بھی بتایا کہ فیلڈ مارشل کی فارمیشن کی اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور مجموعی تیاری کی تعریف